बहुत खूबसूरत महल था। उसमें बादशाह और शहजादी अकेले रहते थे। बादशाह का कोई बेटा नहीं था। शहजादी का नाम नूर था। नूर एक दिन बीमार हो गई काफी। डॉक्टर आए और इलाज ना हो सका। तब बादशाह के एक वजीर ने बादशाह को बताया कि हमारे मुल्क में एक बाबा गुलाम दीन रहता है, जिसका एक तूता है जो हर मर्ज का इलाज जानता है। अगर हम उसे तलब कर लें तो शहजादी नूर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बादशाह ने कहा उसे जल्दी से बुलवाया जाए। वजीर ने जुरा भी देर न लगाई। उसने फौरन गुलाम दीन का दरवाजा खटखटाया। गुलाम दीन डर गया और सोचने लगा, मुझसे उससी क्या गलती हो गई है जो बादशाह का वजीर मेरे दरवाजे पर आया है। वजीर बोला, गुलाम दीन ड्रू नहीं, मैं तुम्हारे तोते से शहजादी नूर का इलाज तलब करने आया हूं। उम्मीद है कि तुम मुझे नाराज नहीं करोगे। बाबा गुलाम दीन बोला, वजीर साहब, मैं शहजादी नूर के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अगर आप चाहें तो मेरा तोता साथ ले जा सकते हैं। वजीर बोला, नहीं, आपको बादशाह सलामत ने बिलवाया है, आपको मेरे साथ आना होगा। बाबा गुलाम दीन वजीर के साथ महल में चला गया। गुलाम दीन, मेरी बेटी नूर बहुत बीमार है। तुम अपने तोते से पूछो कि शहजादी को क्या खिलाया जाए जिससे शहजादी ठीक हो सकती है। अगर शहजादी तुम्हारे तूते के बताए गए इलाज से ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें सोने चांदी हीरे दूंगा। गुलाम दीन ने कहा, जी जो हुक्म जनाब का, मैं अभी जाता हूं। गुलाम दीन अपने घर आया और अपनी बेगम से बोला, बादशाह सलामत को हमारे तोते से काम पड़ गया है। तुम तोते मियां से पूछो कि शहजादी नूर को क्या दवा दी जाए तो वो ठीक हो सकती है। बेगम ने तोते से पूछा तो तोता बोला, शहजादी की दवा परिस्तान के बाग में एक जादू का आम है, उसे खाने से शहजादी बिल्कुल ठीक हो सकती है। मगर वो आम लाना कोई मामूली बात नहीं, वो बहुत मुश्किल है। उस आम का पहरा एक दीव के जमींदारी है और वो दीव इतना खतरनाक है कि वहां जाने वाला कोई शख्स भी जिंदा वापस नहीं आ सकता। गुलाम दीन ने कहा, ठीक, मैं बादशाह सलामत को ये बताता हूं। गुलाम दीन ने बादशाह को जब बताया तो बादशाह ने ऐलान करवा दिया, जो भी शहजादी के लिए जादू का आम लाएगा उसे आधी सल्तनत दी जाएगी और शहजादी की उससे शादी भी कर दी जाएगी। मगर सब जानते थे कि वो प्रेस्तान का बाग मौत का बाग है। वहां का दीव बहुत जालिम और ताकतवर है, इसलिए किसी की भी इतनी हिम्मत न हुई कि वो जाकर प्रेस्तान से आन ला सके। बादशाह ने बोला, गुलाम दीन अब क्या क्या जाए, तुम्हारे पास कोई तरकीब है? तो गुलाम दीन बोला, बादशाह सलामत छटा, मिना बड़ी बात, मेरा एक ही बेटा है मगर मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो मेरी बात नहीं टालेगा, वो आम ले आएगा। सब गुलाम दीन को देखने लगे कि बाबा गुलाम दीन पागल तो नहीं हो गया, ये अपने बेटे को खुद मौत के मुना में धका देना चाहता है। फिर बोले, छोड़े, हमें क्या उसका बेटा है, वो जाने और उसका काम जाने। गुलाम दीन जल्दी जल्दी घर आया और बोला, बेटा तुम जाओगे जादू का आम लेने में, जानता हूं कि मैं तुम्हें मौत के मुंह में धकेल रहा हूं, मगर अब और कोई हल नहीं। इतने में तोता बोला, बाबा मैं अपने भाई की जान खतरे में नहीं डाल सकता, ये काम मैं करूंगा, मगर जब तक मैं आम न ले आऊं तब तक मेरे भाई को आप कमरे में ही रखें गए। और अगर कैसी ने पूछा तो आप ये ही बताना कि मेरा भाई ही जादू का आम लेने गया हुआ है। बाबा बोला, ठीक है। गुलाम दीन और उसकी बीवी ने तोते को आजाद क्या, और तोता जल्दी से सबको देखा और बोला, परेशान मत होना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तोते ने गुलाम दीन के बेटे को कहा, भाई मैं जब आम ले आया तो तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से हो जाएगी, मगर मुझे भूल मत जाना। इतनी बात करके तोता उड़ा और उड़ते उड़ते तोता अपनी फैमिली तक पहुंच गया, उसके साथ वाले सारे तोते बहुत खुश हुए। बूढ़े सफेद तोते ने कहा, बेटा आज तुम कैसे आ निकला? तू तो इंसानों के साथ बहुत मजे से रहता होगा। तोता बोला, नहीं चाचा, कैद तो कैद ही होती है, चाहे सोने के पंजरे में हो या लोहे के पंजरे में। फिर तोता बोला, चाचा मैं शहजादी की जान बचाने के लिए जादू का आम लेने आया हूं और आप मेरे साथ चलेंगे और जादू का आम लाने में मेरी मदद करेंगे। बूढ़ा तोता बोला, ठीक है। फिर दोनों हुआ में अड़ने लगे, काफी देर के हवा में उड़ते रहे। फिर तोता बोला, चाचा मुझे भूख लगी, दूर पड़े दाने नजर आए तो तोता उनकी तरफ को जाने लगा। बूढ़े तोते ने कहा, बेटा ये दाने मत खाना, ये जरूर किसी शिकारी ने डाले हों। गे देखते ही देखते काफी चिड़ियां इस जगह जाल में फंस गई। बूढ़ा तोता बोला, बेटा देखा, ये शिकारी की चाल थी, चलो आगे चलते हैं। थोड़ी दूर गए तो तोते ने कहा, चाचा मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी लूं, फिर चलते हैं।
बूढ़ा तोता बोला, बैठा ये पानी मुत पियो, यहाँ चिनोटियां बैठी हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आगे जाकर साफ पानी पहना। तूते आगे ओढ़े और देखा एक बहुत बड़ा सानिप मेरा पड़ा था और उसके जिस्म से वो पानी निकल रहा था। तोता बोला, शुक्रिया चाचा, अगर मैं अकेला आता तो मैं कभी जिंदा वापस न जा पाता, आपने मुझे बचिया है। दोनों जगह से बूढ़ा बोला, चलो आगे चलते हैं। कुछ आगे जाकर दोनों ने साफ पानी पिया और आगे चले गए। काफी सफर करने के बाद दोनों प्रिस्तान पहुंच गए। प्रिस्तान में एक चिड़िया ने दोनों का इस्तकबाल किया और पूछा, क्या हाल है बड़े मियां बूढ़ा? तोता बोला, ठीक हूं, तुम सनाओ चिड़िया? बोली, मैं भी ठीक हूं, आज कैसे आना हुआ प्रिस्तान के इस बाग में? तोता बोला, भी चिड़िया, हमें एक जादुई आम चाहिए। तोता बोला, नहीं दो आम। चिड़िया बोली, ये तोता आपका बेटा है। तोता बोला, नहीं, ये मेरा भतीजा है और उसके कहने पर ही मुझे यहां आना पड़ा है। चिड़िया बोली, तोते मियां, ये आम तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। यहां का देव रोज रात को आम गैननता है और सबा तोड़कर परियों को खिलाता है। अगर एक आम भी कम हो गया तो हमारी खैर नहीं है। कुछ सोचने के बाद चिड़िया बोली, मैं कोई हल निकालती हूं। तोता बोला, शुक्रिया। फिर चिड़िया बोली, हम सब चिड़िया सुबह गाने लग जाएंगी और तुम दोनों एक एक आम लेकर निकल जाना। दियो हमारा गाना सुनने में ऐसा मग्न हो जाता है कि वो आमों की गिनती भूल जाता है, मगर याद रखना आम लेकर जल्दी निकल जाना। उन आमों की खुशबू बहुत तेज होती है और अगर उसे पता चल गया तो वो हमें भी मार डालेगा और तुम दोनों को भी वो खत्म कर देगा। जैसे ही सुबह हुई, चिड़ियां गाना गाने लगे और तूते आम लेकर निकल गए। दोनों काफी फिरती से प्रिस्तान से निकले और काफी सफर करने के बाद रोके और कुछ खाने लगे। फिर जल्दी से उड़ते उड़ते आगे जाने लगे। इधर शहजादी की ताबत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बादशाह ने गुलाम दीन को बुलवाया और पूछा, क्या खबर है आपका बेटा, कब तक वापस आ जाएगा? बाबा गुलाम दीन ने कहा, बादशाह सलामत, जल्दी शहजादी का इलाज हो जाएगा। जब बाबा गुलाम दीन महल से बाहर निकला तो लोगों ने कहा, गुलाम दीन तुम्हें कहा था न मत भेज बेटे को मौत के मुंह में। गुलाम दीन चुपचाप वहां से वापस घर चला गया। उधर तोते जो रात गुजारने के लिए एक दरख्त पर बैठे तो उस दरख्त के नीचे एक मुसाफिर आकर सोने लगा। आमों की खुशबू इतनी तेज थी कि मुसाफिर को भी खुशबू आने लगी। मुसाफिर भूखा भी था। तोते अपनी चूंच से आम छुपाने लगे। इतने में एक आम नीचे गिरा और सीधा मुसाफिर की नाक पर जा लगा। मुसाफिर डिदरा और बोला, कौन है जिसने मुझे मौका मारा है? मुसाफिर की आवाज सुनकर तोता भारी आवाज में बोला, मैं एक जिन हूं और तुमने मेरी नीयत खराब की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुसाफिर डर कर बोला, ये चमकती चीज क्या है? तोता बोला, ये मेरा जादू का मोती है, तुम जैसे ही हाथ लगाओगे जुलकर राख हो जाओगे। मुसाफिर ने ना आओ देखा ना ताओ और फौरन भाग खड़ा हुआ। तोते ने जल्दी जल्दी आम आठाया और दरख्त पर बैठ गया। सबा होते ही दोनों तोते आम लेकर जाने लगे। दोपहर के वक्त दोनों को बहुत भूख लगी हुई थी। दोनों ने आम एक जहाड़ी में छुपाए और खुद कुछ खाने को ढूंढने लगे। उधर एक लोमड़ी ने जैसे ही आम देखे वो बहुत खुश हुई और सोचने लगे, क्यों ना ये इंडे नाग राजा को देकर अपने नंबर बना लूं। लोमड़ी ने अंडे उठाए और जाने लगी। तूतों ने लोमड़ी को आम ले जाते देखा तो लोमड़ी पर हमला कर दिया। लोमड़ी डर के मारे आम छोड़कर दौड़ गई। तोते जल्दी से आम उठाकर रवाना हो पड़ने और अपने मुल्क जाने लगे। तोते ने कहा, चाचा हम पूछने ही वाले हैं, बस कोशिश करनी है कि हमें आम ले जाते कोई देख न ले। इधर बादशाह उम्मीद छोड़ चौके था। तूते आम लेकर अपने मुल्क चले गए। गुलाम दीन ने जैसे ही तोते को आम ले आते देखा वो बहुत खुश हुआ। इधर बादशाह को भी पता चल गया कि जादुई आम आ गया है। बादशाह ने बहुत खुशियां मनाई और इतने में बाबा गुलाम दीन आम लेकर महल में उन पहुंचा। बाबा बोला, बादशाह सलाम, शहजादी को पहले तो आम की खुशबू दी जाए, फिर आम की एक डाली शहजादी को खिलाई जाए। शहजादी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शहजादी का रंग बिल्कुल सफेद हो चौके था। जैसे ही शहजादी को आम की खुशबू आई, शहजादी उठ बैठी। फिर शहजादी को आम खिलाया गया और शहजादी बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह ने गुलाम दीन का शुक्रिया अदा किया। गुलाम दीन जाने लगा तो बादशाह बोला, गुलाम दीन कल अपने बेटे को लेकर महल में आ जाना। शहजादी की और तुम्हारे बेटे की शादी करनी है और हाँ, इस तोते को भी जरूर ले आना। दूसरे दिन शहजादी की शादी
गुलाम दीन के बेटे से कर दी। और शहजादी तूते का शुक्रिया अदा करने लगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके बल वाला बटन दबाकर आल पर क्लिक कर लो।